राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी उर्फ जगदा बाबू, नमस्कार। मैं रवीश कुमार जनसुराज से आपका एक लेटर सोशल मीडिया में आजकल खूब चर्चा में बना हुआ है, जिसमें आप लिख रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता या नेता जो भी जनसुराज से जुड़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। बिहार प्रदेश के राजद के अध्यक्ष होने के नाते ये चिंता आपको होनी चाहिए और ये वाजिब भी है। लेकिन इस लेटर में, इस संदेश में आपने लिखा है प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे। आपने लिखा कि जनसुराज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जिसके प्रमुख प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण समाज से आते हैं और इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन आपने जो पांडे शब्द का यूज किया है, उपयोग किया है, वो शायद बताने के लिए किया है कि यह ब्राह्मण की पार्टी है। तो महोदय, आपको इससे तकलीफ क्या है? क्या ब्राह्मण होना गुनाह है? समाज में जाति एक सच्चाई है। कोई भी व्यक्ति कोई भी समाज में जन्म लेता है तो वो मात्र एक संयोग है। अपनी इच्छा के अनुसार कोई व्यक्ति जन्म नहीं लेता कि मैं इस समाज में पैदा हो जाऊं, मैं उस समाज में पैदा हो जाऊं। ऐसा तो होता नहीं है। फिर आप प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे कहकर जो चिट्ठी में संबोधित किया है, यह निंदनीय है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल में क्या ब्राह्मण नहीं है? तो फिर आपके सांसद मनोज झा क्या हैं? अगर ब्राह्मणों से आपको इतनी तकलीफ है तो उनको क्यों रखा हुआ है, क्यों राज्यसभा भेजा है? आपने अभी मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया, क्यों दिया? आपके राष्ट्रीय जनता दल में शिवानंद तिवारी जी हैं, उन्हें क्यों रखा हुआ है? अगर आपको ब्राह्मण से इतनी नफरत है तो क्यों इनको रखे हुए हैं आप? एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जाति यहां की सच्चाई है, लेकिन मूल्यांकन केवल जाति से नहीं होनी चाहिए। मूल्यांकन उसके काम से होना चाहिए, उसके काम के तरीकों से होना चाहिए, उसके विचारों से होना चाहिए, ना कि केवल जाति से मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरी बात, आपने बताया है कि जनसुराज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। महोदय, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2015 में बिहार में आरजेडी और जेडीयू को साथ लाने वाला कौन व्यक्ति था? वही प्रशांत किशोर थे। किनके खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़े थे और आपको जीत हासिल हुई थी? महागठबंधन किसका दिया हुआ नाम है? वो प्रशांत किशोर ही हैं जिन्होंने आप दोनों को साथ मिलाया, आरजेडी और जेडीयू को, और 2015 में भाजपा के खिलाफ लड़कर आपने सरकार बनाई थी। तो बीजेपी की बी टीम आप कहते हैं, तो बीजेपी के खिलाफ ही तो 15 में लड़े थे, आप ही को सपोर्ट किया था उन्होंने। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया प्रशांत किशोर ने। अरविंद केजरीवाल किसके खिलाफ लड़ रहे थे? बीजेपी के खिलाफ। बंगाल में ममता बनर्जी को सपोर्ट किया प्रशांत जी ने। ममता बनर्जी किसके खिलाफ लड़ रही थी? किसको हरा के ममता बनर्जी वहां सत्ता में पहुंची? बीजेपी के खिलाफ। तो आपका यह भी दावा कहीं ना कहीं सच्चाई से परे लगता है। तीसरी बात, सामाजिक न्याय की आपने बात कही। सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग इनके बहकावे में नहीं आए। अंबेडकर, फूले, पेरियार, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद को मानने वाले लोग हम भी हैं।
मैं भी इनको मानता हूं, लेकिन मैं जनसुराज का सदस्य हूं और इसके लिए काम करता हूं। क्यों? सामाजिक न्याय के नाम पर आपने और बिहार के अन्य राजनीतिक दल ने केवल ढोंग किया है और आपके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय के लिए पिछड़ों को, दलितों को आवाज दी है, उसके लिए प्रशांत जी बार बार साधुवाद भी देते हैं। उसके लिए कभी उन्होंने बुराई नहीं की, उसके लिए कभी लालू प्रसाद यादव जी की आलोचना नहीं की। केवल आवाज तो आपने दिया, परंतु पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं की, रोजगार की समुचित व्यवस्था नहीं की, और इन्हीं बुनियादी सवालों को लेकर प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम रहे हैं और लोग सभी राजनीतिक पार्टियों से जन सुराज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आपके नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि अरे वो लोग तो टेंट में रहता है, 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्था होती है, लाइट वाइट की व्यवस्था होती है, लेकिन बिहार इज अ पॉलिटिकल स्टेट, यहां किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। तो एक तरफ आपके नेता यह कहते हैं कि यहां कुछ चलने वाला नहीं है, प्रशांत किशोर का कुछ चलेगा नहीं, दूसरी तरफ आप चिंता जाहिर कर रहे हैं। दोनों बातों में विरोधाभास है। या तो आप सही हैं या तो तेजस्वी प्रसाद यादव सही है। वो कहते हैं कि बिहार में कुछ होने वाला नहीं है, आप चिंता जाहिर कर रहे हैं। पहले आप लोग दोनों डिसाइड कर लें कि किन की बात में सच्चाई है। अब अंत में एक बात और आपने उस चिट्ठी में कही है कि जो भी ऐसा करेगा, राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी कार्यकर्ता या नेता जनसुराज की तरफ जाएगा या उसका सदस्य बनेगा या उसके लिए काम करेगा, तो समुचित कार्रवाई पार्टी करेगी। महोदय, जब वो व्यक्ति या वह नेता आपको छोड़कर जनसुराज में आ ही जाएगा, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? किस पे कार्रवाई करेंगे? आप बेशक आपकी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए शुरू में काम की थी, लोगों को आवाज देने का आपका काम किया गया था, आपके पार्टी द्वारा काम किया गया था, लेकिन उसके बाद रोजगार की व्यवस्था कहां की गई? आज जो बिहार से लोग ट्रेनों में भर भर कर पलायन करते हैं, बाहर जाकर रोजगार करते हैं, 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, वो क्या बिहार के लिए शर्म की बात नहीं है? पूरे देश में बिहार की स्थिति क्या है? सबसे निचले पायदान पे हम आते हैं। तो क्या ये यहां की राजनीतिक पार्टियों का दायित्व नहीं था कि इन सब विषयों पर भी काम किया जाए? प्रशांत किशोर आखिर किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? यही तो बात कर रहे हैं कि शिक्षा की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, रोजगार की बिहार में ही व्यवस्था होनी चाहिए, किसानों के जो फसल होते हैं उनको उचित दाम मिलना चाहिए, और जो बुजुर्ग हैं उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। ये 400 का पेंशन नहीं, कम से कम 2,000 रुपये का पेंशन होना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति, ताकि बुजुर्ग अवस्था में वह अपना सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके।